वेलकम इनटू स्टडी अड्डा। तो कल हमने आप सबके साथ इतिहास व इतिहास लेखन का इतिहास क्या है, इतिहास की व्युत्पत्ति, इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषाएं, इसके साथ साथ इतिहास की प्रकृति, स्वरूप, इतिहास एक विज्ञान है या कला है, इतिहास एक दर्शन है, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। थर्ड टॉपिक में इतिहास का विस्तार क्षेत्र ये आधा हुआ है। राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, विचारों का इतिहास, बौद्धिक इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास, विश्व इतिहास, इसके साथ साथ इतिहास में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता, समस्या, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम राष्ट्रीय इतिहास डिस्कस कर रहे थे। राष्ट्रीय इतिहास का हमारा आधा टॉपिक हो गया था। अब हमें भारतीय इतिहास की विशेषता करना है। भारतीय इतिहास की विशेषता। प्राचीन भारत। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और उन्नत सभ्यताओं में से एक है। गौतम बुद्ध, महावीर, नैतिकता, करुणा और सत्य का मार्ग। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, कालिदास को भारत का शेक्सपियर। मध्यकाल में अकबर सांस्कृतिक एकता का प्रतीक, धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श। बलबन को शासन, संगठन और दृढ़ नेतृत्व का उदाहरण। आधुनिक काल में महात्मा गांधी राष्ट्रवाद, अहिंसा, सत्याग्रह का वैश्विक प्रतीक। राहुल सांस्कृत्यायन अकबर, अशोक और गांधी को जोड़ने वाली बौद्धिक और सांस्कृतिक कड़ी मानते हैं। राष्ट्रीय इतिहास की समकालीन प्रासंगिकता। क्षेत्रीयता, जातिवाद, विघटनकारी प्रवृत्तियों के दौर में राष्ट्रीय इतिहास एकता के सूत्र की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इतिहास लेखन को भी भारतीय दृष्टिकोण से लिखने की आवश्यकता भी इसी दिशा में एक प्रयास है। समस्त देशवासियों को साझी विरासत और गौरवपूर्ण अतीत से जोड़ना राष्ट्रीय इतिहास का मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्रीय इतिहास। क्षेत्रीय इतिहास से यहाँ से किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र का इतिहास। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति, समाज, परंपरा, राजनीति और योगदान को सही संदर्भ में उजागर करना। यह राष्ट्रीय इतिहास का पूरक होता है, उससे विविधता और गहराई प्रदान करता है। क्षेत्रीय इतिहास की आवश्यकता क्या है? भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक समग्र राष्ट्रीय इतिहास तभी संभव है जब सभी क्षेत्रों का इतिहास न्यायपूर्ण शामिल हो। यह क्षेत्र विशेष की भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, लोक संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है। राष्ट्रीय चेतना को उभारने के साथ साथ यह स्थानीय गौरव और पहचान को भी सशक्त करता है। राजनीतिक योगदान। क्षेत्रीय शक्तियां राष्ट्र निर्माण की रीढ़ रही हैं। प्राचीन काल चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत, आधुनिक काल में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, क्रांतिकारी आंदोलनों और राष्ट्रवाद की जन्मभूमि। उल्लेखनीय क्षेत्रीय योगदान। राजस्थान में देखें तो राजपूत इतिहास के बिना मध्यकालीन भारत की राजनीतिक गाथा अधूरी है। कर्नल टॉड की कृति क्षेत्रीय इतिहास लेखन में मील का पत्थर। बुंदेलखंड नर्मदा प्रसाद की कृति लोक संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास। बंगाल के बारे में एन के सिन्हा बंगाल के आर्थिक इतिहास की विश्लेषणात्मक प्रस्तुति। पंजाब एस.एम. लतीफ की रचना। पंजाब के सांस्कृतिक पारंपरिक पक्षों का प्रकाश। महाराष्ट्र में ग्रांड डक हिस्ट्री ऑफ मराठास मराठा इतिहास के दस्तावेजीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। दक्षिण भारत एन वेंकटरमन्या की कृति विजयनगर ओरिजिन ऑफ द सिटी एंड एम्पायर दक्षिण भारत इतिहास को नई पहचान दिलाने में सहायक है। ऐतिहासिक लेखन की दृष्टि से योगदान। क्षेत्रीय इतिहासकारों ने स्थानीय स्रोतों, लोक कथाओं, अभिलेख और साहित्य को आधार बनाकर क्षेत्रीय इतिहास को जीवंत बनाया है। इन्होंने राष्ट्रीय इतिहास को केंद्रीय नजरिए से निकालकर बहुआयामी और समावेशी बनाया। निष्कर्ष। क्षेत्रीय इतिहास न केवल क्षेत्रीय अस्मिता की पहचान देता है, बल्कि वह भारत में अनेकता में एकता की भावना को मजबूती भी प्रदान करता है। यह इतिहास लेखन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहराई देता है, जिसमें हर क्षेत्र, हर आवाज और हर संस्कृति की हिस्सेदारी है। विश्व इतिहास। विश्व इतिहास मानव जाति की वैश्विक यात्रा का समग्र अध्ययन है, जिसमें विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, संघर्षों व सहयोगों की गाथा समाहित होती है। इसका उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मूर्त रूप देना एवं समस्त मानवता को एक सूत्र में जोड़ना। विश्व इतिहास की प्रासंगिकता एवं महत्व। वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने आज विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। केवल राष्ट्रीय इतिहास तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है, हमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय इतिहास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। यह इतिहास लेखन को समावेशी, तुलनात्मक और बहुसांस्कृतिक बनाता है।
मानवता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना को पोषित करता है। प्रमुख विचारकों और कृतियों का योगदान। सर वॉल्टर रेले सर्वप्रथम इतिहास लेखन की शुरुआत की, जिसने सर वॉल्टर रेले। H.G. वेल्स आउटलाइंस ऑफ द हिस्ट्री, वेल्स आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। अर्नोल्ड टायनबे अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हीले, हेज, फ्ली विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्व इतिहास पर लेखन। प्रोफेसर एल्टल का कथन, सभी उत्तम ऐतिहासिक कृतियां विश्व इतिहास होती हैं क्योंकि अंश को पढ़ते समय समग्र का बोध होना चाहिए। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे CH5, इनका जो वर्क है अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, विशेषता है आधुनिक यूरोप का विश्लेषण। विल ड्यूरो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, विश्व सभ्यता का सांस्कृतिक विकास। मेरियर द ईस्टर्न क्वेश्चन, पूर्वी समस्या का विश्लेषण। G.P. गूज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। विंस्टन चर्चिल द वर्ल्ड क्राइसिस, इसमें युद्धों का दृष्टिकोण है। लैंगसम द वर्ल्ड सिंस 1914, समकालीन विश्व घटनाएं। देवेंद्र सिंह चौहान यूरोप का इतिहास, भारतीय दृष्टिकोण से यूरोप के बारे में बताया है। हेत सिंह बघेला आधुनिक एशिया का इतिहास, एशिया की भूमिका और संघर्ष। पार्थ सारथी गुप्त की रचना है यूरोप का इतिहास, इसमें यूरोप परिप्रेक्ष्य बताया गया है। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव पश्चिमी विश्व, यूरोपीय जागरण पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद तक। यूनेस्को की भूमिका एवं आलोचना। यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक इतिहास परियोजनाओं में 37 विद्वानों को शामिल कर विश्व इतिहास लेखन का प्रयास किया। यह परियोजनाएं विवादों में घिरी रहीं। D.H. फिशर ने इसे बृहद पैमाने पर विपत्तिजनक और पवित्रतम असत्य कहा। विचारों का इतिहास। विचारों का इतिहास मानव इतिहास के पीछे प्रेरक तत्वों की खोज करता है। यह उन विचारों, सिद्धांतों व दर्शन का अध्ययन करता है जिनसे ऐतिहासिक घटनाएं उत्पन्न हुई हैं। यह केवल क्या हुआ तक सीमित नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे हुआ की पड़ताल करता है। प्रेरणा स्रोत। विचारों का महत्व। मानव कोई भी कार्य बिना विचार के नहीं करता, अतः कार्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है उस कार्य का विचार या दर्शन। दूरदर्शी विचार, सफल नेतृत्व। बिस्मार्क, इल्तुतमिश। अदूरदर्शी विचार, असफलता मिली, इसमें है नेपोलियन और मोहम्मद बिन तुगलक। प्रमुख उदाहरण, कार्य के पीछे विचार। व्यक्तित्व में नेपोलियन है, उनका कार्य था महाद्वीपीय विस्थापन। विचार, इंग्लैंड को व्यापार से पराजित करने की सोच, पर अदूरदर्शी। बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण, इंग्लैंड से टकराव न करना, जल चूल्हा बनाम थल चूल्हा। इल्तुतमिश, मांग बढ़ने को शरण न देना, चंगेज खां से टकराव से बचना, दिल्ली की रक्षा। मोहम्मद बिन तुगलक, अनेक योजनाएं परंतु बिना व्यवहारिकता के, अतः असफल। दार्शनिक आधार एवं विचारधारा। कलिंगवुड, आइडिया ऑफ हिस्ट्री में कहा कि इतिहास विचारों की पुनरावृत्ति है। डेवी, विचार आत्मा और शरीर का सेतु है, प्रेरणा का मूल है। नेपोलियन, यदि रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती। फ्रांसीसी क्रांति और विचारों की शक्ति। क्रांति के मूल प्रेरणा स्रोत रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिद्रो। इनके विचारों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे क्रांतिकारी नारे दिए। केवल फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप में वैचारिक हलचल उत्पन्न हुई। विचारों की विफलता के आलोचनात्मक विश्लेषण। प्रोफेसर लॉज, नेपोलियन की योजनाएं उसकी बौद्धिक क्षमता से बाहर थीं। संदर्भ, महाद्वीपीय व्यवस्था। मेरियट, यह राजनीतिक जुआ था, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। नेपोलियन की अंतिम नीति। निष्कर्ष, इतिहास में विचार बीज के समान होते हैं, कार्य उसके फलस्वरूप जन्म लेते हैं। एक अच्छा इतिहासकार वही है जो कार्य नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच को समझे। विचारों का इतिहास, इतिहास गहराई, दिशा और अर्थ देता है। यह इतिहास को दार्शनिक आधार है। बौद्धिक इतिहास। बौद्धिक इतिहास मानव समाज के चिंतन, विवेक, ज्ञान व विज्ञान के क्रमिक विकास का अध्ययन करता है। यह उन विचारों, दार्शनिक प्रवृत्तियों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिन्होंने इतिहास को दिशा, अर्थ और गहराई दी। यह इतिहास का अंतरंग पक्ष है जहाँ समाज के विचारों का इतिहास लिखा जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के अनुसार बौद्धिक इतिहास से अधिक उपयोगी कोई इतिहास नहीं। बौद्धिक इतिहास की उपयोगिता। यह विवेक, चिंतन क्षमता और आत्मविश्लेषण को विकसित करता है, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बेकन, इतिहास मनुष्य को विवेकशील बनाता है। वॉल्टर रेले, इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों से मार्गदर्शन करना है। प्रोफेसर बर्न, जिस प्रकार मस्तिष्क व्यवहार को दिशा निर्देश देता है, उसी प्रकार युग का चिंतन संस्कृति को निर्देश देता है। प्रसिद्ध बौद्ध व्यक्तित्व और उनके योगदान। गौतम बुद्ध, करुणा, मध्यम मार्ग, अहिंसा।
महावीर का योगदान है अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा में। सम्राट अशोक धम्मनीति, बौद्ध प्रचार। अकबर दीन इलाही, धार्मिक सहिष्णुता। महात्मा गांधी सत्याग्रह, अहिंसा, नैतिक नेतृत्व। बौद्धिक इतिहास के संस्थापक व प्रमुख ग्रंथ। यूरोपीय विद्वान कार्ल लैम्प्रे बौद्धिक इतिहास का प्रणेता। जेम्स हार्वे रॉबिन्सन वैज्ञानिक पद्धति से बौद्धिक इतिहास का विकास। जेम्स हार्वे रॉबिन्सन वैज्ञानिक पद्धति से बौद्धिक इतिहास का विकास। हार्वे रॉबिन्सन की प्रमुख कृतियां। एन आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन माइंड। दूसरा है माइंड इन द मेकिंग। तीसरा है द ह्यूमनाइजिंग ऑफ नॉलेज। H.E. बार्ने एन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। J.H. रैंडले बौद्धिक इतिहास की विस्तृत प्रस्तुति। भारतीय विद्वान राहुल सांस्कृत्यायन कृति दर्शन, दिग्दर्शन, भारतीय दर्शन और बौद्धिक विमर्श का विस्तृत अध्ययन। कथन: इतिहास के अध्ययन से बौद्धिक लाभ होता है और आर्थिक लाभ में बुद्धि एक साधन है। बौद्धिक इतिहास की समकालीन प्रासंगिकता। ज्ञान आधारित समाज की स्थापना में सहायक। विचारों का इतिहास पढ़ने से समाज को मिलता है। सांस्कृतिक आत्मबोध, दार्शनिक गहराई, वैज्ञानिक सोच। सर टॉमस मुनरो तत्व मीमांसा की जिल्दों से बेहतर है इतिहास के कुछ पन्ने। सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मानव का कार्य व्यवहार, पारिवारिक जीवन, रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, संगीत, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, आमोद प्रमोद आदि शामिल होते हैं। यह वर्तमान सामाजिक समस्याओं को समझने की कुंजी है। 20वीं सदी के अधिकांश इतिहासकारों का ध्यान सामाजिक इतिहास की ओर गया। महत्वपूर्ण विचारक एवं योगदान। टॉयनबी इतिहास का निर्माण सामाजिक अणु तत्वों से हुआ है। G.M. ट्रेवेलियन सामाजिक इतिहास को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। इनकी कृति है ट्रेवेलियन की सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, रिक्रिएशन ऑफ एन हिस्ट्री। इनके अनुसार सामाजिक इतिहास में शामिल है दैनिक जीवन, वर्गों के बीच आर्थिक संबंध, परिवार और गृहस्थ जीवन, श्रमिकों की दशा, प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण, धर्म, साहित्य, संगीत, शिक्षा, वास्तुकला आदि। ट्रेवेलियन का कथन: सामाजिक इतिहास के बिना आर्थिक इतिहास मरुस्थल है और राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय। भारतीय सामाजिक इतिहास की विशेषताएं और समस्या। भारतीय समाज अनेक जातियों और जनजातियों से मिलकर बना है जिनकी अपनी समस्याएं और इतिहास हैं। जेम्स मिल ने भारतीय के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटकर सामाजिक इतिहास को सांप्रदायिक रंग दिया। यह सांप्रदायिक दृष्टिकोण आज भी सामाजिक इतिहास लेखन में समस्या बना हुआ है। भारतीय विद्वानों का योगदान। सुमित सरकार सामाजिक इतिहास लेखन की चुनौती में समस्याओं को रेखांकित किया। राहुल सांस्कृत्यायन कृति मानव समाज में बाणों की उत्पत्ति से आधुनिक साम्यवाद तक का वर्णन है। कृष्णकांत मिश्र समाजवादी चिंतन का इतिहास में आधुनिक समाज के समाजवादी विचारों को प्रस्तुत किया। अन्य देशों में सामाजिक इतिहास लेखन। जर्मनी में रीथ एवं फ्रेटेग ने मध्य और आधुनिक जर्मनी के सामाजिक जीवन पर लिखा। इंग्लैंड में ट्रेल और मेन ने सोशल इंग्लैंड की रचना की। फ्रांस में रैम्बोर्ड ने फ्रांस की सभ्यता का सर्वेक्षण किया। अमेरिका में मैक मास्टर ने अमेरिकी सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला। भारतीय इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहास लेखन। रोमिला थापर प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। रामशरण शर्मा प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएं। K.M. अशरफ लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। H.K. नकवी अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सेंटर्स अंडर द ग्रेट मुगल्स 1556 से 1707। रविंद्र कुमार आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास। निष्कर्ष एवं महत्व। वर्तमान में इतिहासकारों की रुचि सामाजिक इतिहास में बढ़ रही है। इनका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। रेनियर का कथन: सामाजिक इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि और राजनीतिक इतिहास की कसौटी है। सांस्कृतिक इतिहास। संस्कृति का निर्माण धर्म, अर्थ और समाज के संयोग से होता है। सांस्कृतिक इतिहास में निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है: धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, संस्कार, शिक्षा, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, आमोद प्रमोद के साधन, अर्थव्यवस्था। सामाजिक इतिहास की ओर एक मोड़। A.N. वॉशम की द वंडर दैट वॉज इंडिया सांस्कृतिक इतिहास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव थी। D.D. कोसाम्बी की एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 तथा एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 में यह रुझान और मजबूत हुआ। कौसाम्बी ने सांस्कृतिक इतिहास को नया आयाम दिया। आधुनिक दृष्टिकोण और प्रवृत्तियां। समकालीन इतिहासकार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पहलुओं को सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ते हैं।
सांस्कृतिक इतिहास को प्राचीन, मध्ययुगीन एवं आधुनिक भारत में विभाजित कर अध्ययन किया गया है। प्रमुख ग्रंथ एवं इतिहासकार दत्ता रायचौधरी मजुमदार की कृति भारत का बृहद इतिहास भाग 1, 2, 3, चोपड़ापुरी दास की कृतियां अ सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 to 3, काल विशेष पर आधारित सांस्कृतिक इतिहास की कृतियां रोमिला थापर अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, राधा कुमुद मुखर्जी चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइमलाइन, राहुल संस्कृतायन, ऋग्वैदिक आर्य अकबर, मजूमदार व अतेलकर द वाकाटक गुप्ता एज, मजूमदार द हार्श एज, रामानंद चटर्जी राजा राम मोहन राय एंड मॉडर्न इंडिया, E.R. देसाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पीजेंट्स स्ट्रगल इन इंडिया, सुनील कुमार पीजेंट इन रिवॉल्ट, R.C. दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, सांस्कृतिक इतिहास की समकालीन प्रवृत्ति। अब इतिहास का सांस्कृतिक इतिहास को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। तो थैंक यू सो मच।